कॉमन प्रेशर साइट्स कौन कौन से हैं हमारे पास जिसमें प्रेशर आसानी से आ सकती है। तो सबसे पहले सुपाइन पोजीशंस। जो सुपाइन पोजीशन हो, अगर कोई बंदा सुपाइन पोजीशन पर हो तो बैक ऑफ हेड आएगा, उसकी ऑक्सीपिटल बोन आएगा, स्कैपुला आएगा, एल्बो आएगा, सैक्रम आएगा, हील्स आएगी। लेटरल पोजीशन में अगर बंदा हो तो लेट्स मतलब एक साइड पे ये ऊपर दी गई है। इस सबसे पहले वाला जो है ना ये सुपाइन पोजीशन है, दूसरा वाला लेटरल है और तीसरा वाला जो है ना ये पोलर पोजीशन है। तो कॉमन प्रेशर साइज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। जैसे कि पोलर पोजीशन में किया, वर्टिब्रेट, स्पाइनस प्रोसेस, सैक्रम आएगा, बटक आएगा, हील्स आएगी। इसमें सेटिंग पोजीशन, इसको हम पोलर पोजीशन कहते हैं। असेसिंग कॉमन प्रेशर साइट्स। अगर हम कॉमन प्रेशर साइट्स असेस करते हैं तो सबसे पहले इंश्योर द लाइटिंग इज गुड। हमें ये मालूम होना चाहिए कि लाइटिंग जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। रेगुलेट द इन्वायरमेंट बिफोर बिगिनिंग द असेसमेंट। अगर हम इन माहौल की शुरुआत करते हैं, बिगेनिंग करते हैं जैसे कि, तो हमें असेसमेंट करते हैं सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सो दैट द रूम इज़ नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। तो हमें ये पता होना चाहिए कि रूम जो है ना ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। इंस्पेक्ट प्रेशर एरियाज फॉर डिस्कलरेशंस। हम वो जगह चेक करेंगे जहाँ पर प्रेशर अल्सर आया हो कि उसकी कलर के किस तरह है, डिस्कलरेशन किस तरह है, कलर है या नहीं है। दिस कैन बी कॉज बाई इम्पेयर्ड गुड ब्लड सर्कुलेशन विद द एरिया। ये उसी वजह से हो सकती है जिस अगर ब्लड पास होता है किसी बॉडी की किसी जगह में तो इसकी कलर अलग होती है, और जब ब्लड पास नहीं होता किसी जगह में तो वो कलर जो है ना डिफरेंट होता है। द प्रेशर एरिया शुड हैव रिस्क कैपिलरी रिपेल ब्लेंच। वो प्रेशर एरिया में जितनी भी कैपिलरीज जाती है ना वो उसका ख़तरा हो सकता है, जो ब्लेंच होने में उसका ख़तरा हो सकता है। रिस्पॉन्स जेंटली पल्पेटेड विद द एंड ऑफ फिगर ऑफ अ टर्म। जैसे कि हम टर्म से भी चेक कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स कर सकती है जिसके पल्पेट हो रहा है एंड में। तब इसके बाद आता है डिस्क्रिप्शंस एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रेशर अल्सर। डिस्क्रिप्शन क्या है और क्लासिफिकेशन क्या है प्रेशर अल्सर की। स्टेज नंबर 1 कैरेक्टराइज बाय एरिथमिया। ये कैरेक्टराइज हो गया है एरिथमिया से, जिसकी स्किन रेश। सबसे पहले स्किन में एक रेश आएगा जिसको हम दाना कहते हैं। कोई दाना या रेश वगैरह किसी स्किन की जगह में आ गया, डज नॉट रिजॉल्व विद इन मिनट्स और प्रेशर रिलीव्स, स्किन रिमेन्स इंटैक्ट। ये इतनी आसानी से जो है ना जल्दी से ख़त्म नहीं होगा मिनटों में, ये टाइम लेगा। और अगर टाइम लेगा तो ये जो हमारे पास रेश होता है तो इसमें खराबी आ सकती है। जैसे कि स्टेज 2 में पार्शियल थिकनेस लॉस ऑफ स्किन्स इन्वॉल्विंग द एपिडर्मिस और डर्मिस में इन्वॉल्व। जैसे कि इसकी अगर रेश है तो उसकी जो है ना पार्शियल जो है ना थिकनेस लॉस हो रही है, जैसे कि फैल रहा है बॉडी में स्किन पे, तो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों। द अल्सर इज सुपरफिशियल एज में प्रेजेंट एज अ ब्लिस्टर। ये अल्सर जो मौजूद है ऊपर वाले हिस्से के स्किन में, तो ये प्रेजेंट हो सकता है जैसे कि एज अ ब्लिस्टर हो गया हमारे पास। स्टेज नंबर 3 में आता है पुल थिकनेस ऑफ लॉस विच गोज थ्रू द एपिडर्मिस टू द सबक्यूटेनियस टिश्यूज बट डज नॉट एक्सटेंड थ्रू द अंडरलाइंग पेशिया। ये पुल थिकनेस की वजह से ज़्यादातर फैल रहा है तो हमारे पास ये डायरेक्ट जाएगा सबक्यूटेनियस टिश्यू में। पहले वाली स्टेज में हमने डिस्कस कर दिया था कि ये एक रेश होगा, दूसरे में जो है ना ये एपिडर्मिस और डर्मिस तक पहुंच गया था। अब ये सबक्यूटेनियस टिश्यू तक पहुंच गया है। स्टेज नंबर 5 में फुल थिकनेस ऑफ द स्किन लॉस विद एक्सटेंसिव डैमेज थ्रू द सबक्यूटेनियस टिश्यूज एंड द पेशियस में इन्वॉल्व मसल्स, लेयर्स, जॉइंट्स, बोन्स। तो ये पेप लेयर में चौथी वाली लेयर में जो है ना ये इतना फैल सकता है जैसे कि ये बोन तक पहुंच सकता है, मसल्स और जॉइंट्स को पार कर सकता है, ये बोन तक पहुंच सकता है। ये तस्वीर दी गई है, ये फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, फोर्थ स्टेज है। प्रेशर अल्सर्स नर्स एब्जॉर्ब। नर्स प्रेशर अल्सर को एब्जॉर्ब किस तरह करेगा। व्हेन अ प्रेशर अल्सर इज प्रेजेंट, अगर किसी बंदे में या पेशेंट में प्रेशर अल्सर प्रेजेंट है, द नर्स नोट्स द फॉलोइंग। नर्स नीचे वाली जो हेडिंग दी गई है ये नोट करेगा। लोकेशन ऑफ अल्सर रिलेटेड टू बोनी प्रोमिनेंस। ये लोकेशन चेक करेगा कि कहाँ पर आया और कहाँ पर नहीं आया, ये अपनी रिकॉर्ड में लिखेगा। साइज़ ऑफ अल्सर की कितनी है, स्टेज कौन सा है, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ स्टेज है। कलर ऑफ द वोन, लोकेशन ऑफ नेक्रोसिस डेथ टिश्यू। ये जितनी भी जख्म आए हैं ये लोकेशन कहाँ पर है, ये नेक्रोसिस डेथ टिश्यूज कहाँ पे है।
वही सारा ये कलर चेक करेगा, नोट करेगा ये सारा नर्स। कंडीशंस ऑफ द वोंट मार्जिन्स, ये कंडीशन चेक करेगा ऑफ द वोंट मार्जिन्स, जैसे कि ये ज़ख़म कितने है, कितना है कितना नहीं है। इंटीग्रिटी ऑफ सराउंडिंग स्कैन्स, ये इंटीग्रिटी करेगा जो इर्द गिर्द जितना भी स्कैन्स होगा इसकी इंटीग्रिटी करेगा। क्लिनिकल साइंस ऑफ इन्फेक्शन सच एज रेडनेस, क्लिनिकल साइंस जो है ना प्रेशर अल्सर की है, जैसे कि रेडनेस हो गया, वार्मथ हो गया, स्वेलिंग्स हो गया, स्वेलिंग्स पेन हो गया, जैसे कि वो सूज रहा है और दर्द कर रहा है, और डोर एंड ऑक्सीडेट कर रहा है, नोट कलर और ऑक्सीडेट। सबसे पहले हमने ये क्या करना है कि हमने कलर चेक करना है। कलर से हमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना बहुत सारी चीज़ों का पता आसानी से चल सकता है। प्रिवेंट ऑफ प्रेशर अल्सर, हम प्रेशर अल्सर की प्रिवेंट कैसे करेंगे। फाइंड आउट डिटेक्ट द पेशेंट हु आर प्रोन टू बेडसोर, ये हम फाइंड आउट करेंगे, डिटेक्ट करेंगे पेशेंट में जो प्रोन पोजीशन पर बेडसोर प्रोन पोजीशन में हो और उसमें बेडसोर लगा हुआ हो। डेली ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रेशर पॉइंट्स एंड प्रोमोट रिपोर्टिंग इन काज ऑफ सस्पेक्शंस, डेली ऑब्जर्वेशन करेंगे हम उस जगह पे ये कि ये और रिपोर्ट करेंगे कि ये प्रेशर असर जो है ना ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, इसमें तब्दीली आती है या ख़राब हो रहा है। तो 3 नंबर पे है स्टिमुलेट सर्कुलेशन बाय रेगुलर क्लीनिंग एंड बैक केयर, और हम सर्कुलेशन चेक करेंगे और रेगुलर इसकी क्लीनिंग करेंगे, उसकी ख्याल रखेंगे बार बार, स्पेशली जो प्रेशर एरियाज़, स्पेशली वो जगह पे जहाँ पर प्रेशर अल्सर आया हुआ है हमारे पास। रिलीफ प्रेशर्ड बाय, प्रेशर से हमें निजात किस तरह मिल सकता है। मूविंग द पेशेंट इन बेड, हमें चाहिए कि हम पेशेंट को बेड पे जो है ना उसको मूवमेंट दें ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह हिलाए, ताकि ये जितनी भी ब्लड की सर्कुलेशन है ये पास हो सके। चेंजिंग द पोजीशन टू होली, हर 2 घंटे के बाद हम पोजीशन चेंज करेंगे। बाय यूजिंग कंफर्ट डिवाइस, और हम वो डिवाइस यूज़ करेंगे जो कंफर्ट देता हो पेशेंट को। टेक अ प्रेशर फ्रॉम द प्रेशर पॉइंट्स, हम प्रेशर पॉइंट्स जितनी भी प्रेशर है उसमें जो है ना उसमें हम तब्दीली लाएंगे ताकि पेशेंट सेहतियाब हो और प्रेशर अल्सर से वो निजात पाए। प्रिवेंशन किस तरह करेंगे हम। यूज़ पैलोस बिटवीन द लेग्स, हम पैलो यूज़ करेंगे, जैसे कि हम कहते हैं तकिया, दोनों पैरों के दरमियान हम यूज़ करेंगे अगर हम उसको मूवमेंट दें। डोंट अलाउ टू बोनी प्रोमिनस टू मीट टुगेदर, और कभी भी जो है ना 2 बोनी प्रोमिनस जो है 2 बोन की जगह जो है ना एहतियात करना कि वो एक दूसरे से ना मिले। अर्ली एम्बुलेशन ऑफ द पेशेंट, सबसे पहले अर्ली एम्बुलेशन करेंगे हम पेशेंट की कि इसमें ये जो प्रेशर असर है वो ज़्यादा ना हो सके। यूज़ मैट्रेस फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द वेट ऑफ द पेशेंट्स बॉडी ऑफ द मैट्रेस, अगर हम पेशेंट को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, अगर हम उसको मूवमेंट दें तो हमें चाहिए कि हम कोई ऐसी चीज़ यूज़ करें जिससे पेशेंट की प्रेशर अल्सर में जो है ना ज़्यादा नुकसान ना हो। तो ये मैट्रेस हम कहते हैं गदा, जैसे कि हम गदा यूज़ करते हैं पैरों के दरमियान। पॉम टाइप होता है हमारे पास गदा। प्रिवेंशंस, हम रोकथाम किस तरह करेंगे। अवॉइड फ्रिक्शन बाय, हम फ्रिक्शन को किस तरह ख़त्म करेंगे। मेकिंग अ प्रॉपर बेड विदाउट रेंकल्स, हमें चाहिए कि हम प्रॉपर बेड तैयार करेंगे रेंकल से, बिल्कुल प्रॉपर, ताकि उसमें कोई ऊपर नीचे ना हो। प्रॉपर एंड इमीडिएट चेंजिंग ऑफ वेट लिनन, हमें चाहिए कि हम जहाँ पर ज़ख़म आए तो प्रॉपरली हम चेक करें और चेंजिंग लाए उसमें, ताकि अगर पेशेंट से जो है ना फ्लूइड बह रहा है तो हमें चाहिए उसको जल्दी से साफ़ करें। गिव बैक केयर आफ्टर ईच यूरिनेशन एंड डिफिकेशंस, हमें चाहिए कि हर यूरिनेशन प्रोसेस के बाद जो है ना हम बैक केयर करें, जैसे कि बेडशीट अगर कोई चीज़ उसने गंदा किया हो तो हमें उसको साफ़ करना चाहिए। डाइट शुड बी वेल बैलेंस्ड, हमें डाइट जो है ना बैलेंस में रखना होगा ताकि वो ज़्यादा ना खाए या ज़्यादा कम ना खाए। विदाउट लॉस ऑफ प्रोटीन्स, प्लेंटली ऑफ विटामिन्स, विदाउट लॉट्स ऑफ प्रोटीन्स के अलावा, जैसे कि वो विटामिन्स होते हैं हमारे पास ज़्यादातर या पेशेंट में ज़्यादा हो रहा है, इसका लेवल या कम हो रहा है, तो हमें इसको प्रॉपर रखना चाहिए। इट विल हेल्प द टिश्यू रिमेन्स हेल्थी, ये हेल्प करेगा पेशेंट के जो हालत है उसकी जितनी भी बॉडी की टिश्यूज़ हैं इसमें, एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ बेडसोर, ताकि हम बेडसोर की रिस्क जो ख़तरा है ना उसको कम कर सके। विटामिन सी इज़ गुड फॉर हेलिंग, विटामिन सी जो है ना ये अच्छा होता है पेशेंट के लिए ताकि उसकी फॉर्मेशन आए प्रेशर अल्सर में। प्रिवेंशन हम किस तरह करेंगे। प्रिवेंट इंजरी बाय, हम इसी तरह करेंगे कटनेल सपोर्ट्स शॉर्ट्स बहुत। नर्स एंड पेशेंट, हमारी नेल जो है ना वो चोटियाँ होनी चाहिए नर्स और पेशेंट दोनों की। टेकिंग स्पेशल केयर वाइल गिविंग एंड रिमूविंग बेड पेन टू अवॉइड स्क्रैचिंग द स्किन्स, हमें स्पेशल ख्याल रखना चाहिए अगर हम पेशेंट को
हिलाए या उसकी पोजीशन चेंज करे, ताकि हमें हमारी बॉडी से हमारी जितनी भी नेल्स है उसकी स्क्रैचिंग की वजह से उसकी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचे। फ्लूइड्स, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड शुड बी गिवन टू पेशेंट। ये हमें एक टाइप की फ्लूइड होती है जो हमें पेशेंट को देना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड अकॉर्डिंग टू डिजीज़ कंडीशन। ये डिजीज़ कंडीशन के मुताबिक ही होता है। जैसे कि हम कोई नॉर्मल सलाइन वगैरह कुछ यूज़ करते हैं पेशेंट की ज़ख़म पे, तो हमें चाहिए कि हम अकॉर्डिंग डिजीज़ की कंडीशन के मुताबिक हम यूज़ करें कोई ऐसी चीज़। जैसे कि हम कहते हैं कि अल्कोहल बिल्कुल नहीं लगाना। ज़्यादातर चीज़ें ऐसे होते हैं जो ज़ख़म को जो है ना प्रमोट कर सकती है, और ज़्यादातर वो होता है जो रिड्यूस कर सकती है। ट्रीटमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर की ट्रीटमेंट हम किस तरह कर सकते हैं? डिटेक्ट ऑल इस साइंस एंड सिम्टम्स। हमें चाहिए कि सबसे पहले जो साइन सिम्टम्स हमें शो करती है बेड सोर की, तो हमें उसको पहचानना चाहिए एंड रिपोर्ट देम टू द नर्स और फिजिशियन। और हमें उसको आगे नर्स को या डॉक्टर को जो है ना फिजिशियंस को इन्फॉर्म करना चाहिए टाइम पे। प्रिवेंट द अल्सरेशंस एरियाज फ्रॉम इन्फेक्शन। हमें चाहिए कि जहाँ पर अल्सर आया ये इन्फेक्शन से हमें बचाव करना चाहिए। यूज़ नॉर्मल सलाइन फॉर क्लीन द एरिया। नॉर्मल सलाइन यूज़ करनी चाहिए वो जगह साफ़ करने में जहाँ पर जो है ना ज़ख़म आया हो, वोंड आया हो। अप्लाई जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट ऑन द सरफेस ऑफ द वोंड। हमें जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट जो हमारे पास एक ख़ास किस्म की जैसे कि एक मरहम होती है, हमें चाहिए कि हम ज़ख़म के ऊपर वो लगाए। Provision of nourishing food and supplementary vitamins to own healing should be made. प्रोविज़न करेंगे हम जो जैसे कि पेशेंट को खुराक चाहिए एक नॉर्मल रेंज में, जिसके वो बॉडी में ज़्यादा भी ना हो और न कम भी ना हो, तो इसके के मुताबिक हमें जो है ना एक विटामिन्स मेट करनी चाहिए जैसे कि हम उसको दें और उसकी हेल्थ में तब्दीली आ सके। गाइडलाइन फॉर ट्रीटिंग प्रेशर अल्सर। गाइडलाइन हमारे पास क्या है प्रेशर अल्सर की? मिनिमाइज डायरेक्ट प्रेशर ऑन द अल्सर। हम प्रेशर अल्सर को मिनिमाइज़ करेंगे, कम करेंगे ताकि वो अल्सर में तब्दील ना हो जाए। रिपोजिशन द क्लाइंट्स एटलीस्ट एवरी 2 आवर्स। हमें हर 2 घंटे के बाद पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी चाहिए। मेक शेड्यूल और रिकॉर्ड पोजीशन चेंज ऑन द क्लाइंट चार्ट। प्रोवाइड डिवाइस एंड मिनिमाइज द फ्लो ऑफ प्रेशर एरियाज। हमें चाहिए कि हम कोई ऐसे टाइम टेबल बनाए खुद के लिए, ताकि एक चार्ट बनाए ताकि हम पेशेंट को किस टाइम किस पोजीशन में करते हैं तो हमें नोट करना चाहिए वो सारा कुछ। क्लीन द प्रेशर अल्सर विद एवरी ड्रेसिंग चेंज। हमें प्रेशर अल्सर जो है ना अगर हम ड्रेसिंग चेंज करते हैं पेशेंट को, तो हमें चाहिए कि हम बार बार क्लीन करें जब भी हम ड्रेसिंग कर रहे हैं। द मेथड ऑफ क्लीनिंग डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ अल्सर प्रोड्यूस्ड अवेलेबल एंड एजेंसी प्रोटोकॉल। और एजेंसी प्रोटोकॉल के मुताबिक हमें जितनी भी चीज़ें चाहिए होती है तो हमें उसको मंगवाना चाहिए ताकि हम पेशेंट की क्लीनिंग टाइम पे कर सके और प्रेशर अल्सर को कम कर सके। गाइडलाइन क्या है हमारे पास? क्लीन एंड ड्रेस द अल्सर यूजिंग सर्जिकल एसेप्सिस। हमें चाहिए कि हम पेशेंट को बिल्कुल क्लीन और एसेप्सिस जैसे कि जरासीम से पाक ड्रेस पेशेंट को पहना सके और दे सके, ताकि उसमें जो है ना ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह कुछ होना। नेवर यूज़ अल्कोहल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज देयर और साइटॉक्सिक टू टिश्यू बेड्स। और कभी भी जो है ना अल्कोहल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ना यूज़ नहीं करना, वो जहरीला होता है। जैसे कि इंसान की टिश्यू होती है उसमें लगता है तो उसमें चेंजिंग आ सकती है, वो फैल सकता है, इससे ज़्यादा ख़तरा हो सकता है पेशेंट को। इफ़ द प्रेशर अल्सर इज इन्फेक्टेड, अगर प्रेशर अल्सर हमारे पास इन्फेक्टेड है एक से दूसरे बंदे को लग सकती है। obtain सैंपल ऑफ ड्रेनेज एंड कल्चर सेंसिटिविटी ऑफ एंटीबायोटिक। तो इसकी सेंसिटिविटी के मुताबिक जैसे कि एक सेंसिटिव पॉट होता है इंसान की बॉडी के, उसमें ज़ख़म आसानी से आ सकते हैं, तो हमें चाहिए कि वो हम टाइम पे जो है ना एंटीबायोटिक एजेंट्स वगैरह इसको ख़त किल कर सके। टीच द क्लाइंट टू मूव। हमें क्लाइंट को टीच करना चाहिए कि वो हरकत करे। इवन ओनली स्लाइटली टू रिलीव प्रेशर। अगर आहिस्ता आहिस्ता वो भी हरकत कर सकता है तो हमें चाहिए कि उसको बताए ताकि हरकत करे, तो तभी प्रेशर जो है ना ब्लड का प्रेशर जो है ना उसमें पास हो सकता है। और ब्लड की प्रेशर जो है ना पास हो गया तो वो प्रेशर अल्सर कम हो सकता है। प्रोवाइड रेंज ऑफ मोशंस जिसको हम रॉम कहते हैं, हमें उसको चाहिए कि हम मोशन दें उसको। एक्सरसाइज हो गया हमारे पास एंड मोबिलिटी आउट ऑफ बेड ऑफ द क्लाइंट कंडीशन फॉर्म्स। क्लाइंट के कंडीशन के मुताबिक अगर पेशेंट खुद हिल सकता है, अपने आप को पोजीशन चेंज कर सकता है तो भी सही है, अगर नहीं कर सकता तो हम उसको चेंज करेंगे। लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए। मेंटेनिंग स्किन हाइजीन।
हमें चाहिए कि स्किन को हम किस तरह हाइजीन कर सकते हैं। व्हेन बाथिंग द पेशेंट, जब हम पेशेंट को नहला रहे हैं, द नर्स शुड मिनिमाइज द पोर्स एंड फ्रिक्शन अप्लाई टू द स्किन। नर्स को चाहिए कि वो मिनिमाइज़ करे जितनी भी पोर्स अप्लाई होते हैं पेशेंट की बॉडी में, तो अगर वो फ्रिक्शन पैदा ना करे स्किन में। यूजिंग मिल्क क्लीनिंग एजेंट्स दैट मिनिमाइज द इरिटेटिंग एंड ड्राइनेस अप दैट डो नॉट डिस्टर्ब द स्किन। हमें वो चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो स्किन को जो है ना ड्राइनेस और डिस्टर्ब करने से बचाए, नुकसान करने से बचाए, वो चीज़ हमें यूज़ करनी चाहिए। अवॉइड यूजिंग हॉट वाटर, हॉट जो गर्म पानी है उसको अवॉइड करना चाहिए, हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। विच इंक्रीज द स्किन ड्राइनेस एंड इरिटेशन, जो स्किन की ड्राइनेस और इरिटेशन ज़्यादा करती है तो हमें चाहिए कि उसका यूज़ ना करें। ड्राई स्किन इज़ बेस्ट ट्रीटेड विद मॉइस्चराइजिंग लोशंस अप्लाइड वाइल द स्किन इज़ मॉइस्ट आफ्टर अ बाथ। जैसे कि हम पेशेंट को नहला रही है और नहलाना ख़त्म हो गया तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम उसको बिल्कुल पोंछे ताकि वाटर वगैरह उसमें कुछ ना रहे, और उसके बाद हमें चाहिए कि हम मॉइस्चराइजिंग एक टाइप की लोशंस है जो हम उसकी बॉडी पे लगाए। अवॉइडिंग स्किन ट्रोमा, प्रोवाइडिंग द क्लाइंट विद स्मूथ, हमें चाहिए कि हम प्रोवाइड करें पेशेंट को एक स्मूथ सी जगह पे, अगर स्मूथ जगह प्रोवाइड करें ताकि वो उस समय आराम से बैठ सके और लेट सके। Palm and wrinkle free foundation on which sit or lie helps prevent skin trauma। जैसे कि हमारे पास प्रेम और रिंकल हो गए, जो प्री फाउंडेशन है हमारे पास, जो सेटिंग और लाइंग पोजीशन पेशेंट अगर बैठ रहा है या लेट रहा है तो इसको हेल्प कर सके ताकि उसकी जो ज़ख़म है, ट्रॉमा है, वो ज़्यादा ना हो सके। प्रिवेंट इंजरी ड्यू टू फ्रैक्शंस एंड शेयरिंग पोर्स, हमें चाहिए कि हम इस ज़ख़म को कम कर सके, कमी ला सके जो फ्रैक्शन और शेयरिंग पोर्स है। क्लाइंट मस्ट बी पोजीशंस, क्लाइंट को हमेशा जो है ना पोजीशन में होना चाहिए, जैसे कि सेटिंग पोजीशन हो गया, लाइव पोजीशन हो गया, ट्रांसफ़र एंड टर्न करेक्टली। अगर हम पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें चाहिए कि प्रॉपरली हम कोई चीज़ यूज़ सके, जैसे कि व्हील चेयर हो गया, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। बेबी पाउडर और नेवर यूज एज फ्रिक्शंस और मॉइस्चराइजिंग प्रिवेंशंस, बेबी जो जितने भी पाउडर होते हैं हम बेबी को लगाते हैं, बच्चों को लगाते हैं, तो हमें बिल्कुल वो यूज़ नहीं करनी चाहिए कि उसकी वजह से जो है ना फ्रिक्शन मॉइस्चर जो है ना उसमें अगर यूज़ नहीं करेंगे तो प्रिवेंशन आ सकता है, अगर यूज़ करेंगे तो उसमें जो है ना ज़्यादती हो सकी है। सो थैंक यू। सो जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम going to upload by a serial number, and thank you so much. If you like the video, please like the video, subscribe the channel, and if you have any question, just ask in the comments. Thank you.